वेलकम। सबका स्वागत है विक्रम झा यूट्यूब चैनल, जहां पर आज का वीडियो बनेगा क्लास फोर्थ का, जिसमें क्लास फोर्थ के हमने ये पहली बार वीडियो बना रहे हैं, जिसमें मैथ्स स्टेप 4 का जो है एक्सरसाइज 26, 27 और 28 आज लगाने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में आपको फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर, कंपोजिट नंबर से आगे बढ़ कर के उसका एलसीएम, एचसीएफ इत्यादि के बारे में आपको बताया जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट द क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ का जो मैथ स्टेप 4 आती है, जो हर बुक्स में हर बुक स्टोर पे मिल जाती है, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका है एक्सरसाइज 26। तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 26। जो आपका पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नोट करें हैं, फाइंड बाय इंस्पेक्शन द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। तो हम पेयर ऑफ नंबर्स को लिखने जा रहे हैं 2 and 4। इसका आपको एचसीएफ बाय इंस्पेक्शन निकालना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है प्यारे बच्चों, H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन और F फॉर फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को समझने से पहले बच्चे आप जान लें कि फैक्टर्स का क्या मतलब होता है। फैक्टर्स का मतलब है कि जैसे 2 का फैक्टर्स क्या क्या है, 1 और 2। 4 का फैक्टर्स क्या क्या है, 1, 2 और खुद 4। हर नंबर्स जिन नंबरों से कटता है, डिविजिबल होता है, उन सारे नंबर्स के ग्रुप को हम उसका फैक्टर्स करते हैं। तो फैक्टर्स एक वर्ड आता है मैथ्स में, जिसमें फैक्टर का मतलब है कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वह सीमित संख्या होंगे, यानी उसको आप गिन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे छोटा नंबर हम 2 ही लेते हैं, तो 2 का फैक्टर्स कौन कौन है, 2 किस किस से कटता है, तो 2 1 से कटता है। 1 से तो सारे नंबर्स कटते हैं, इसलिए 1 जो है नोट कर लीजिए, 1 तो सब सारे नंबर्स का फैक्टर होगा। 1 जो होगा वो सारे नंबर्स का फैक्टर होगा। और 2 का दूसरा फैक्टर 2 ही खुद क्यों है, क्योंकि खुद हर नंबर्स जो है खुद से तो कटता ही है। इसलिए एक चीज याद रखें कि जो कोई भी नंबर्स आप लेंगे उसका फैक्टर्स 1 तो होगा ही होगा, और खुद वो नंबर भी होगा। तो 1 और खुद सभी नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं उसके फैक्टर्स के लिस्ट में 1 और खुद वो नंबर जरूर आता है। उसके अलावा हमको ये भी देखना पड़ता है, जैसे 4 का फैक्टर्स आप विचार करिए कि 4 का फैक्टर्स क्या क्या है, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। यानी 1 और खुद 4 के अलावा इसमें ये हम देख रहे हैं कि ये 2 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 2 से 4 जो है 2 2 जा 4 होता है। तो हम इस तरह से जो है यहाँ पर हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का रहा है। तो 2 और 4 का अगर हम फैक्टर्स यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो 2 का फैक्टर्स आ रहा है 1 और 2, 4 का फैक्टर्स आ रहा है 1, 2 और 4। इसमें सबसे हाईएस्ट, इसमें देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या है, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इस दोनों में है 2, उसमें गोल घेरा लगा लीजिए। जो दोनों में कॉमन है नंबर, जैसे 2 का ग्रुप में 2 नंबर था 1 और 2, 4 के ग्रुप में 1, 2 और 4, तो दोनों में कॉमन था 2। तो 2 में आपने गोल घेरा इसलिए लगाया कि 2 जो है आपका कॉमन फैक्टर है, किसका किसका, 2 और 4 का। तो 2 और 4 का पहले आप CF निकाल लीजिए। CF मतलब कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में आपका एक ही नंबर आया है 2, तो इसका मतलब यही आपका हाईएस्ट हो जाएगा। HCF भी यही 2 ही होगा, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है कि यहाँ पर 2 ही है। तो ये आपका पहले सवाल का आंसर आया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 4 and 6। चलिए इसको इरेज कर दीजिए और दूसरे क्वेश्चन बी नंबर को समझिए। ओके, तो अब इसको इरेज कर सकते हैं बच्चों। हाँ तो अब हम लोग चलेंगे अगला, इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन हम नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का बी नंबर। अब इसमें बी नंबर में क्या है, 4 and 6। 4 and 6, तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 4। क्या लिखेंगे,
फैक्टर्स ऑफ 4 और ऐसे इक्वल टू या एरो डाल करके हम 4 के फैक्टर्स का लिस्ट बनाएंगे। 4 किस किस से डिविजिबल है? 4 डिविजिबल है 1 से, 2 से, 3 से तो डिविजिबल है नहीं, और खुद 4 से। तो फैक्टर्स ऑफ 6 भी निकालेंगे तब तो कॉमन निकलेगा। फैक्टर्स ऑफ 4 निकाल लिया, फैक्टर्स ऑफ 6 निकालिए। तो फैक्टर्स ऑफ 6 लिख करके एरो का निशान लगाइए, और फिर फैक्टर ऑफ 6 में क्या क्या आएंगे? 1 से तो सभी नंबर्स कटते हैं, इसलिए 1 तो सब में लिखना ही लिखना है। हाँ, 6 2 से डिविजिबल है, यस। 3 से डिविजिबल है, यस। और 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, लेकिन खुद 6 से, खुद से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, तो 6 भी खुद 6 से डिविजिबल होगा। तो देखिए अब आपका यहाँ पे दोनों का फैक्टर्स का लिस्ट तैयार है। अब दोनों के फैक्टर्स में कॉमन क्या क्या है? 1 भी कॉमन है तो 1 पे गोल घेरा लगा दीजिए, 2 कॉमन है 2 पे गोल घेरा लगा दीजिए, बाकी तो 4 कॉमन है नहीं, 6 तो कॉमन है नहीं। ओके, तो कॉमन फैक्टर COMMON कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 6 निकालिए। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 6 निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 और 2, क्योंकि वही दोनों चीज दोनों में कॉमन था। तो 1 और 2 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर्स आपका लिस्ट तैयार है 1 और 2, उसमें सबसे बड़ा हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा 1 और 2 में सबसे बड़ा कौन है? आप कहेंगे 2 है सर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो गया, जिसको शॉर्टकट में HCF कहते हैं। इस तरह से HCF बराबर 2 आपका आंसर आ गया। वेरी इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आप सारा ए से लेकर के आई तक एल तक जितने भी सम्स हैं आपको खुद लगाने हैं। चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 2 का भी इसी तरह सेम टू सेम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 लगवाते हैं आपसे। तो हालांकि क्वेश्चन 1 में बाय इंस्पेक्शन आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हमने आपको आसानी मेथड से, इजी मेथड से समझा दिया। तो आप कोई नहीं, आप ऐसे ही लगाइए, सीख जाइएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना आपको आता है तो आप आराम से सीख जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द HCF बाय फाइंडिंग फैक्टर्स। जो क्वेश्चन 1 हमने लगाया था इसी रूल से लगाया था, तो क्वेश्चन 2 का ए नंबर भी सेम टू सेम बनेगा 4 एंड 8। ये तो बन ही चुका है। हम लोग ए नंबर ना लेकर के बी नंबर लेते हैं, इसमें एक नया सवाल आ जाएगा, इसमें है 4 एंड 10। ओके, हम पहले सवाल नोट कर लेते हैं कि 4 और 10 का क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। और कैसे निकालना है? तो फाइंड द HCF बाय फाइंडिंग फैक्टर्स, फैक्टर्स फाइंड करके। अब हम 4 का फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो फैक्टर्स ऑफ 4 तो आपको आ गया है। 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 के अलावा 4 और किस किस से कट रहा है? 2 से कट रहा है और खुद 4 से कट रहा है। ओके, फैक्टर्स ऑफ 4 का लिस्ट तैयार है। अब आप फैक्टर्स ऑफ 10 का लिस्ट तैयार करिए। फैक्टर्स ऑफ 10 तो 1 2 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से, यस 5 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 खुद से। ओके, अब इस दोनों का कॉमन फैक्टर निकालिए। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 10 कि 4 और 10 के फैक्टर में कॉमन क्या क्या है? 1 कॉमन है गोल घेरा, 2 कॉमन है गोल घेरा, और कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 और 2 ही सिर्फ कॉमन फैक्टर आपका हुआ। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर वही बात, क्योंकि वो सवाल है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप HCF भी कहते हैं शॉर्टकट में, HCF। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 और 2 में हाईएस्ट कौन है? तो आप कहेंगे 2, दैट इज द आंसर ऑफ HCF। तो क्वेश्चन 2 का बी नंबर का HCF भी आपका निकल आया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवाल इसी तरह लगते रहेंगे, आप बनाते रहिए, सीखते रहिए। वीडियो एज ए लाइक हेल्प होगा आप सारे बच्चों के लिए जो क्लास 4th में इस बार आए हैं। और क्लास 4th का जो यह HCF निकालने का मेथड है क्वेश्चन 3 में, वो है फाइंड द HCF बाय फाइंडिंग फैक्टर्स। फाइंड द HCF बाय फाइंडिंग फैक्टर्स। तो फैक्टर्स निकाल करके आपको जो है HCF निकालना है। तो सवाल है आपका क्वेश्चन 3 का ए नंबर में कि 2 4 एंड 8।
आप सवाल पहले नोट कर रहे हैं। तो 2, 4 एंड 8 आप तीनों नंबर देख लीजिए और इसका जो है आप एचसीएफ जो है निकालिए और फैक्टर्स सेम मेथड। तो फिर फैक्टर्स ऑफ 2 लिखिए, फैक्टर्स ऑफ 2, तो ऑब्वियसली वो आपका 1 और 2 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। फैक्टर्स ऑफ 4 निकालिए, फैक्टर्स ऑफ 4 निकालिए, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर खुद 4 होगा, फिर फैक्टर्स ऑफ 4 निकाल चुके हैं, अब 8 बचा है। फैक्टर्स ऑफ 8 क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और खुद 8 होगा। अब CM निकालिए, कॉमन फैक्टर। There's no internet connection right now because you're in airplane mode. कॉमन फैक्टर आप निकालिएगा तो कॉमन फैक्टर में गोल घेरा लगाइए, 1 सब में कॉमन है और 2 सब में कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर आपका आ गया 1 और 2। तो इसमें एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, 1 और 2 में हाईएस्ट कौन है, 2, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन 3 का ए बन गया, तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन 3 का बी नंबर पे। ओके, लेट अस इरेज इट, है ना बच्चों। देखिए ये सब सवाल आपके लिए बहुत आसान है, क्वेश्चन यही सेम है। क्वेश्चन 3 का ए लगा चुके हैं, अब क्वेश्चन 3 का हम लोग बी लगाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 3 का बी लगाने से पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन नंबर बी जो कर रहा है 4, 6 एंड 8। सबसे पहले 4, 6 एंड 8 हमने सवाल लिख लिया, फिर सेम मेथड है सब में। फैक्टर्स ऑफ 4 लिखेंगे, तो फैक्टर्स ऑफ 4 क्या होगा, 1, 2, 3 तो होगा नहीं, 4। फिर फैक्टर्स ऑफ 6 देखिए क्या क्या है, 1, 2, 3 और खुद 6। और फैक्टर्स ऑफ 8 क्या है, फैक्टर्स ऑफ 8 है आपका 1, 2, 3 तो होगा नहीं, 4 होगा और खुद 8 होगा। अब इसमें सब में जो कॉमन है 1 है, 2 भी कॉमन है सब में, और इसके अलावा 4 कॉमन सब में है नहीं है, तो छोड़िए। अब आपका लिखिए कि आपका कॉमन फैक्टर क्या क्या हुआ, CF। कॉमन फैक्टर हुआ 1 और 2, जो दोनों तीनों में कॉमन है, तीनों में जो कॉमन है वो 1 और 2 है, गोल घेरा वाला। इसमें जो है सबसे बड़ा कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। 1 और 2 में सबसे बड़ा है 2, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 का बी नंबर भी बड़ा आसान था, जो इजीली बन गया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओके, देखिए आपको अगर सवाल धीरे से समझ में आए तो आप पॉज कर के वीडियो को देख सकते हैं और सवाल को आप समझ सकते हैं। वैसे समझदार बच्चे को कैसे समझना है, कैसे यूट्यूब चलाना है उन्हें आता होगा, नहीं तो पेरेंट्स हेल्प कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग ले लेते हैं सी नंबर। क्वेश्चन 3 का सी नंबर क्वेश्चन नोट करिए, 3, 6 एंड 9 दिया हुआ है, 3, 6 एंड 9। तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 3 निकालिए। फैक्टर्स ऑफ 3 आपका आया 1 और 3। फिर फैक्टर्स ऑफ 6 निकालिए प्यारे बच्चों। फैक्टर्स ऑफ 6 क्या क्या आया, 1, 3 और खुद 6। और फैक्टर्स ऑफ 9 लास्ट में वो आ गया आपका 1, 3 और खुद 9। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, CF बराबर कॉमन फैक्टर आपका 1 है और 3 है। 1, 3 सब में है, नोट करिए, इसलिए इसको कॉमन फैक्टर कहते हैं। कॉमन फैक्टर 1 और 3 है, तो इसमें हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट 1 और 3 में हाईएस्ट है 3, इसलिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 3। ओके, क्वेश्चन 3 का सी नंबर बनवा दिए हैं। अब ABC बन गया तो आपको और सारे सवाल इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 3 का मान लीजिए कि पूरा आपने समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलिए। हर टाइप का क्वेश्चन समझते जाएंगे तो आप उसको खुद से पेयर कॉपी में बना सकते हैं, आंसर मिला सकते हैं। और जो HCF का ये निकालने का सवाल है अलग अलग मेथड से, क्वेश्चन नंबर 3 में एक अलग मेथड होगा, फाइंड द HCF बाय फाइंडिंग फैक्टर्स। अच्छा, क्वेश्चन 3 तो लगा ही चुके हैं। अब बस इतना ही था इस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 26 हो गया है। अब हमारा जो अगला एक्सरसाइज होगा वो होगा एक्सरसाइज 27। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं कि हम लोग कौन सा एक्सरसाइज बनाने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 27 बनाने जा रहे हैं। अब एक्सरसाइज 27 में जो क्वेश्चन है नोट करिए, फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड HCF बाय
प्राइम फैक्टराइजेशन, PRIME, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें एक नया वर्ड आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए 45 और 30, ये ए नंबर क्वेश्चन 1 था, 1 का ए नंबर में 45 एंड 30 ये दो नंबर्स दिए हुए हैं। अब इस दोनों नंबर्स को आपको एचसीएफ ही निकालना है, लेकिन जो पिछले एक्सरसाइज में आपने फैक्टर्स का लिस्ट बना करके उसमें कॉमन फैक्टर्स का लिस्ट बना के फिर कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का लिस्ट बना करके एचसीएफ निकाल लेते थे, अब यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं इसको समझने के लिए आप 45 को ऐसे घेर दो और इसको सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 से 45 कटेगा तो आप कहेंगे सर नहीं कटेगा। 3 से कटेगा आप कहेंगे कटेगा। तो 3 से 45 कितनी बार में कटता है, तो 15 3 या 45, तो यहाँ पर आप 15 लिख देंगे। फिर ये 3 से और कट रहा है 15, तो 3 से 15 कितनी बार में कट रहा है, 5 बार में। फिर 5 किससे कट रहा है, खुद 5 से। तो नीचे में जब तक आपका 1 ना आ जाए तब तक आपको ये प्रोसेस करना है। और 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर लिख लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45। तो 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपका है 3 इंटू 3 इंटू 5। देखिए 3 इंटू 3 9 होता है, इंटू 5 करेंगे तो 45 तो आ ही जाएगा। इंटू 1 तो करना नहीं रहता है क्योंकि इंटू 1 करने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलिए अब 30 का जो है इसी तरह से आप लोग 30 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो किससे कटेगा, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा। तो अभी हम निकाल दे रहे हैं आपके लिए। लीजिए ये 30 रहा, अब 2 से इसमें डिवाइड देंगे क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और 2 से 30 डिविजिबल है, तो 2 से 30 में डिवाइड दिया तो 15 हुआ। अब ये 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से 15 में डिवाइड देंगे तो 3 5 जा 15। अब ये किसी से नहीं कटेगा तो 5 खुद से कटेगा, 5 1 जा 5। तो आप 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 5, क्या हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जो इसमें कॉमन फैक्टर है। जैसे देखिए कॉमन इसमें क्या क्या था, 3 था 5 था, 3 था 5 था। तो आपका 3 इंटू 5 जो है वही कॉमन है, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, ये फॉर्मूला आपका याद रखिएगा। और जो कॉमन फैक्टर था वो 3 इंटू 5 दोनों में कॉमन था, तो 3 इंटू 5 3 5 जा क्या होता है 15। तो इसीलिए याद रखिए 45 और 30 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वह जो है इसमें आपका 15 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 15 से आपका 45 भी कटता है और 30 भी कटता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना, 15 से 45 3 बार में कटता है और 15 से 30 2 बार में आपका कटता है, यानी डिविजिबल होता है। तो इस तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इस मेथड से निकालना भी आसान है। आपको बस इसमें ये समझना है कि 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, फिर 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए और उस दोनों में जो कॉमन प्रोडक्ट है उस कॉमन प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो आपको आंसर आ जाएगा शेयर। देखिए ए नंबर बनाए, अब आप बी नंबर और मेरे साथ बना लेंगे तो और समझ में आएगा। ए नंबर से थोड़ा समझ में आया, अब इसी क्वेश्चन 1 का हम बी नंबर बना देते हैं तो उसको और आपको समझ में आएगी सारी बातें। चलिए अगला क्वेश्चन 1 का बी नंबर, इस बार 45 और 75 लिया गया है। क्वेश्चन 1 का जो बी नंबर है इसमें लिया गया है 45 एंड 75। चलिए सवाल नोट कर लिया आप लोग। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन चुपचाप निकालिए, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा 15 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, और आपका 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरह 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा,
तो 3 से 25 बार में कटेगा, अब ये 5 से कटेगा 5 बार में, तो जो 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया वो 3 इंटू 5 आ गया। अब देखिए दोनों में कॉमन 3 है तो 3 में गोल घेरा लगा दीजिए। फिर दूसरा 3 है कॉमन नहीं, लेकिन 5 तो कॉमन है ना, ओके। 3 इंटू 5 कॉमन है, वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू 5 यानी 15 से आपका 45 भी कटता है और 75 भी जो है 15 5 जा 75। तो ऑब्वियसली आप चेक भी कर लिए कि 45 और 75 का एचसीएफ आपका 15 ही है। अब आप देख लिए क्वेश्चन 1 का बी भी बना लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइए मेरे साथ, फिर आपको वो भी समझ में आ गया, क्योंकि जैसा क्वेश्चन 1 है वैसे ही क्वेश्चन आपका 2 भी लग जाएगा। लेकिन उसमें अंतर यही है कि इसमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन 2 में 3 नंबर्स में क्या दिए हुए हैं, क्वेश्चन 2 का ए नंबर में पहला है 12, दूसरा है 36 एंड तीसरा है 48। चलिए लगाते हैं सवाल को। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे सबसे पहले सब तीनों का। तो 12 का होगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 12 का निकल गया। अब 36 का निकालिए, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9। अब किसका निकालना बाकी है बच्चों, 48 का। चलो बगल में निकाल देता हूँ, 2 2 जा 4, 2 4 जा 24, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। अब सबका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखिए। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 हुआ, आप भी लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हुआ, आप भी लिख दिया। अब 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 4 बार 2 का मल्टीप्लाई है और फिर एक बार 3 का मल्टीप्लाई है। तो अब इसमें आप देखिए कॉमन पर गोल गिरा, ये 2 है तीनों में कॉमन, यस। अगला 2 है तीनों में कॉमन, यस। अगला 3 है तीनों में कॉमन, यस। यानी कॉमन फैक्टर निकालना है, तो वही एचसीएफ होता है, ये आप समझ चुके हैं। चाहे 2 नंबर रहे या 3 नंबर का एचसीएफ निकालना रहे, नियम एक ही रहेगा। एचसीएफ में देखेंगे कि कॉमन प्रोडक्ट क्या है। कॉमन प्रोडक्ट है 2 इंटू 2 इंटू 3, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, इसमें भी 2 इंटू 2 इंटू 3, इसमें भी 2 इंटू 2 इंटू 3, तीनों में कॉमन है। 2 इंटू 2 होता है 4, 4 इंटू 3 होता है 12, इसलिए 12, 36 और 48 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 12, जो 12 से ये तीनों मतलब जो है कटता है, यानी 12 जो है तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 12 से 12 भी कटता है, 12 से 36 भी कटता है, 12 से 48 4 बार में कट जाता है। क्वेश्चन 2 का आपने ए बना लिया। अब हम लोग क्वेश्चन 2 भी समझ गए, तो ये एक्सरसाइज मान लीजिए आपका खत्म हो गया, आपको सारा फेयर में लगा लेना चाहिए। अब एक्सरसाइज हम लोग 28 लेते हैं और इस तरह से आज का जो है इस वीडियो में छोटा सा वीडियो जिसमें एक्सरसाइज 26 27 लगा चुके हैं और 28 लगा के ये वीडियो फिनिश कर दिया जाएगा, ताकि अगले वीडियो में हम फिर कुछ इसी तरह का सवाल लेकर के हम आएंगे आपके सामने। फिर आप तैयार रहिएगा, आप बनाइएगा मेरे साथ, समझिएगा। तो फिलहाल ये आज का लास्ट एक्सरसाइज है हमारा, एक्सरसाइज 28। चलिए एक्सरसाइज 28 में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 24 एंड 36 विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। तो आपको 24 एंड 36 में वो सबसे बड़ा नंबर जिससे आप इसमें डिवाइड करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर ऐसा आपको निकालना है जिससे इसको डिवाइड करेंगे तो वो उससे दोनों को डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ जाए। तो रिमाइंडर 0 कब आता है बच्चों, रिमाइंडर 0 तब आता है जब उसका वो फैक्टर होता है। जैसे मान लो 12 एक नंबर लो, 12 का फैक्टर है 1, तो 1 से 12 में डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 12 का दूसरा फैक्टर मान लो होता है 2, 2 से 12 में डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि देखो ये 12 है ना, 12 में उसका फैक्टर से जब भी डिवाइड दोगे तो 2 6 12, 12 माइनस होकर के रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना। इस तरह से देखते हैं कि फैक्टर से डिवाइड देने पर ही रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब वो उसका फैक्टर निकालने कर रहा है। तो कैसा फैक्टर, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट,
हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 का सबसे बड़ा फैक्टर और 36 का, दोनों का पहले फैक्टर का लिस्ट बनाएंगे। 24 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 नहीं 6 होता है, 8 होता है, फिर उसके बाद 12 होता है। 12 अगर आपका लग गया तो 12 2 या 24, उसके बाद डायरेक्ट 24 होता है। ठीक है, या नहीं तो ये मेथड आपके लिए कठिन पड़ रहा है तो आप क्या करिए कि वो जो अभी हमने जिस मेथड से हमने एचसीएफ निकाला है, बस उसी मेथड से एचसीएफ निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। किस मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो 2 से 24 में डिवाइड दीजिएगा, 12 बार में आएगा, फिर 2 से 12 में डिवाइड दीजिएगा, 6 बार में आएगा, 2 से 6 में डिवाइड दीजिएगा, 3 बार में आएगा, तो आपका बन गया। तो अब आप 36 का भी यहाँ बगल में निकाल लीजिए। 36 में अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना चाहते हैं तो 2 से कटेगा, 2 से 18 बार में कटेगा, फिर 2 से 89 बार में कटेगा, और 9 3 से 3 बार में कटेगा। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आया, यहां से देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 बार 2 और 1 बार 3 का मल्टीप्लाई। और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आया कि नहीं। अब इसमें कॉमन फैक्टर है 2, यस, अगला 2, यस, अगला 2, नो, अगला 3, यस। तो हमारा जो कॉमन प्रोडक्ट होता है वही आपका एचसीएफ होता है 24 और 36 का। यहाँ पे एचसीएफ डायरेक्ट निकाल लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 जो है आपका, ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये कॉमन प्रोडक्ट है, उसको निकाल लीजिए। 2 2 या 4 3 या 12, 12 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जिसको 24 में डिवाइड देंगे तो 12 2 या 24 रिमाइंडर 0 आएगा, 36 में डिवाइड देंगे 12 3 या 36 रिमाइंडर 0 आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज अपने क्वेश्चन 1 भी लगा लिया, जो आज का एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज 28 का क्वेश्चन 1 लगा लिया आप लोग। अब आप अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। मैं 2-3 क्वेश्चन जरूर लगवा देता हूँ बच्चों को, ताकि वो होपलेस ना हो, उन्हें ये ना लगे कि ये क्या है, एक सवाल में आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो आपको हम अगले क्वेश्चन भी लगवा देते हैं। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 22 33 एंड 44 विदाउट लिविंग रिमाइंडर। सेम सवाल है, इसमें आपको 22 33 और 44, तो इस तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही इसका आंसर होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 से 11 बार में, अब 11 से 11 तो खुद ही प्राइम नंबर है, इसीलिए 22 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपका हो गया 2 इंटू 11। अब चलिए 33 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं 3 से 11 बार में, तो 33 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3 इंटू 11, और 44 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 22, फिर 2 से ये 11 बार में, यानी 44 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 11, है कि नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 11। अब तीनों में आप देख लीजिए कॉमन क्या है भाइयों, ये देखिए 11 11 11 11 तीनों में कॉमन है, बस 11 ही आंसर होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो तीनों में कॉमन प्रोडक्ट है, तो तीनों में कॉमन सिर्फ 11 है, इसलिए 11 ही सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जिससे ये तीनों में डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0। देखिए याद रखिए, जब भी आप फैक्टर से किसी में डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका फैक्टर का लिस्ट बना लीजिए और उस फैक्टर से उसमें डिवाइड कीजिए, हमेशा रिमाइंडर 0 इसलिए आता है कि उससे डिविजिबल होता है ना कंप्लीटली। अब मान लीजिए 12 का फैक्टर जो है वो 5 12 का फैक्टर नहीं है, तो 5 से जब 12 में आप डिवाइड दीजिएगा तो 5 2 जा 10, तो रिमाइंडर 0 थोड़ी आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। लेकिन 12 का आप फैक्टर ले लीजिए, जैसे 4 ले लीजिए, तो 4 3 जा 12 करिएगा तो 12 में से 12 गया 0 आएगा कि नहीं रिमाइंडर। यानी कि किसी भी नंबर में अगर उसके फैक्टर से आप डिवाइड देते हैं तो आपको रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। ये बात पकड़ना है प्यारे बच्चों, और कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट बना लेते हैं। अब देखिए इस तरह से आप में सुधार आएगा ना, जब आप सारे सवाल कैसे आपको समझाया जा रहा है, थोड़ा नोट करेंगे तो खुद तो आप समझदार हो हैं, आपको बनाना है। और अभी लॉकडाउन के समय में तो और जो है आपको जो भी ऑनलाइन सपोर्ट मिले उसका फायदा उठाइए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 33 45 लिविंग रिमाइंडर 9 इन ईच केस। देखिए यहाँ पर सवाल थोड़ा सा बदल गया है, 33 एंड 45 है, इसमें आप डिवाइड देंगे
तो आपको कहना है कि रिमाइंडर 9 इन ईच केस आना चाहिए। रिमाइंडर 9 कब आएगा? जब आप क्या करिएगा, दोनों में 9 को माइनस कर दीजिएगा। 33 में 9 को माइनस कर दीजिए, नहीं 9 को प्लस कर दीजिए। 33 में 9 को प्लस कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 9 3 12 में 2 कैरी 1 42 आएगा। 42 में जिससे आप काटेंगे तो पूरा पूरी डिविजल हो जाएगा, लेकिन 33 में नहीं, इसमें माइनस करना पड़ेगा, सॉरी 33 में आपको 9 माइनस कर देना चाहिए। तो 33 में 9 माइनस हुआ, 13 से 9 गया 4 और 2 का 2 24। हाँ, तो 24 आप का आ गया। और 45 में भी 9 माइनस करना पड़ेगा आपको। तो 45 में 9 माइनस करने से आया 15 में से 9 गया 6 और यहाँ पर आपका 36। यानी अभी आपको करना क्या है ट्रिक इसमें कि कह रहा है कि ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, ग्रेटेस्ट नंबर निकालो जिसको अगर आप 33 और 45 में डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर आपका 9 आए। तो हमने क्या किया, 33 और 45 दोनों में से 9 सब्ट्रैक्ट कर लिया। यानी 33 में 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 24 हो गया, और 45 में 9 सब्ट्रैक्ट किया 36 आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि 24 और 36 का एचसीएफ निकाल लेंगे, और जो एचसीएफ होगा वो 24 को तो पूरी तरह से डिवाइड करेगा, लेकिन जब 33 में डिवाइड करेंगे तो वो 9 रिमाइंडर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यही ट्रिक है। ऐसे सवालों में आप ऐसे ही लगाइएगा। अब आपको किसका फैक्टर्स निकालना है? 24 का। तो 24 का फैक्टर्स आप निकालिएगा तो कैसे आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जैसे देखिए 2 2 या 4 2 या 8 3 या 24। तो ऐसे आप बगल में निकाल भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे 24 लिख दीजिए, इसका अपने फैक्टर निकाल दीजिए। 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हुआ कि नहीं? अब देखिए आप 24 का निकाल चुके हैं, तो 36 का प्राइम फैक्टरेशन निकालिए। 36 का प्राइम फैक्टरेशन आप यहाँ पे निकालिए। 2 से 18 बार में, 18 फिर 2 से 9 बार में, और 9 जो है 3 से 3 बार में। तो 36 का प्राइम फैक्टरेशन यहाँ से देख लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। देखिए 2 कॉमन है दोनों में, यस। अगला 2 कॉमन है दोनों में, यस। अगला 3 है कॉमन दोनों में, यस। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आपका कॉमन प्रोडक्ट हो गया, और 2 2 या 4 3 या 12 जो है आपका एचसीएफ जो है 12 से आप डिवाइड देंगे। ये किसका एचसीएफ है? 12, वो है 24 और 36 का। यहाँ देखिए, तो 24 और 36 तो 12 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 24 से 9 ज्यादा है 33, इसलिए 9 रिमाइंडर आ जाएगा। 36 से 9 ज्यादा है 45, तो 45 में आप अगर 12 से डिवाइड देंगे तो ऑब्वियसली 9 आपका रिमाइंडर आ ही जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया। इसको दोबारा वीडियो को पॉज करके देख करके आपको जैसे भी है क्वेश्चन 3 को समझना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये स्टैंडर्ड 4th क्लास 4th का मैथ स्टेप 4 हम लोग बना रहे हैं। 3 एक्सरसाइज आज लगाए हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 बन चुका है, तो 2 क्वेश्चन और बचा है। क्वेश्चन 4 और 5 लगा के हम लोग अपने अपने घर चलेंगे। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 61, 33 एंड 75 लिविंग 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस? क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 3 के सेम टू सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके नंबर्स है 61, फिर 33 एंड 75। कह रहा है कि इसमें आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालने का रहा है, लेकिन रिमाइंडर कितना आना चाहिए? हर केस में रिमाइंडर आना चाहिए 5। तो 5 सब में आप माइनस कर दिए। ट्रिक तो सीख चुके हैं। पहला नंबर है 61 में 5 माइनस कर दिया, 11 5 गया 6 और 5 56 आया। 33 में भी 5 माइनस कर दो बच्चों, तो आपका आ जाएगा 35 गया 8 28, और 75 में भी 5 माइनस कर दो तो आया 70। यानी आप 56, 28 और 70 का एचसीएफ निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा। तो 56 का प्राइम फैक्टरेशन हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। आप यहाँ पे निकाल लो। फिर 56 का अगर आपको मेरी तरह डायरेक्ट नहीं समझ में आता है
तो आप 56 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 से 56 में कहीं डिवाइड दे देना तो 28 बार में लगेगा। 28 में 2 से डिवाइड दोगे 14 बार में लगेगा। 2 से 7 बार में, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 आ गया कि नहीं। और फिर 28 का तो 2 इंटू क्या हो गया 2 और 4 7 जा 28। यहाँ बगल में निकाल के देखो 28 का 2 14 जा, फिर 2 7 जा 2 2 7 2 2 7। ओके, अब बचा 70 का हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि यहाँ देखो 70 को अगर कोई 2 से डिवाइड देगा तो 35 बार में कटता है, और 35 को कोई 5 से डिवाइड देगा तो 7 बार में कटता है। तो 2 इंटू 5 इंटू 7 आप लिख सकते हैं ना। तो ये तरीका है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले बिना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं समझ में आएगा। अभी आप छोटे हैं, अभी आपका एक्सपीरियंस इतना नहीं है। हाँ, लेकिन आप तरीका तो सीख ही गए होंगे कि तीनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा जो कॉमन होगा। 2 तीनों में कॉमन है, गोल गिरा लगा दीजिए। अगला 2 तीनों में कॉमन है, नहीं, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। अगला 2 भी तो निश्चित रूप से नहीं है। 7 है तीनों में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, जो है 2 इंटू 7 ही तीनों में कॉमन है, तो वही आपका एचसीएफ हो गया 2 इंटू 7 यानी 14 आंसर। देखा, क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। अब एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, लिए सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सवाल पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन 5 का सवाल पढ़ने के बाद उसको लगाएंगे। क्वेश्चन 5 इज द लास्ट सम टुडे। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 39, 52 एंड 65 लिविंग द रिमाइंडर 3, 4 एंड 5। इस तरह के सवाल में आपको जितना रिमाइंडर्स है, जो है सबसे पहले रिमाइंडर्स कितना आना चाहिए आपका 3, तो 39 में 3 माइनस कर दो तो हो गया आपका 36। फिर अगला रिमाइंडर क्या आना चाहिए, अगले सवाल का 4 रिमाइंडर आना चाहिए, तो 52 अगला नंबर है, उसमें 4 अगला रिमाइंडर आना चाहिए, तो 4 माइनस कर देंगे। 12 4 गया 8 और 4 का 4 48। अब आपका 65, इसमें कितना रिमाइंडर आना चाहिए 5 रेस्पेक्टिवली, तो 5 माइनस कर दिया तो ये 60 आ गया। इस तीनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ओके, तो हम लोगों को अब क्या करना है कि 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 2 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 3 9, 4 9 जा 36, यह निकाल सकते हैं आप। देखिए 36 का 2 18, 2 9, 3 3 जा 9, 2 2 3 3, 2 2 3 3। अब आपका 48, तो 48 क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 जा 48। ऐसे देखिए अलग से भी निकाल के दिखा रहा हूँ। 48 है तो 2 2 जा 24 बार में लगेगा, 12 बार में लगेगा, 6 बार में लगेगा और 3 बार में लगेगा। 2 2 2 2 2 3, 4 बार 2, 1 2 3 4 बार 2 और 1 बार 3। 48 का निकल गया, तो 60 का निकालिए। 2 इंटू 4 और 3 जा 12, 12 5 जा 60। आप यहाँ अलग से भी निकाल के देख सकते हैं। 60 को 2 से करिएगा 30 होगा, और 30 को 2 से करिएगा 15, 15 को 3 से करिएगा 5, 2 2 3 5, 2 2 3 5। अब इसमें आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या क्या कॉमन है, 2 तीनों में है, यस। अगला 2 तीनों में है, यस। अगला 3 है तीनों में, हाँ है। अगला 3 भी तीनों में है, लेकिन अगला 3 फिर नहीं है, यानी 2 2 3 यही आपका हैसियत है 2 2 3 का प्रोडक्ट। तो 2 2 या 4 3 या 12, यानी कि 12 से आपका ये तो तीनों कट जाएगा, लेकिन इसमें डिवाइड देंगे तो 36 से 39 3 ज़्यादा है, इसलिए इसमें आपका 3 रिमाइंडर आ जाएगा। 48 से 52 4 ज़्यादा है, इसलिए 52 में डिवाइड देंगे 12 से तो 48 तो पूरी तरह कट जाएगा, लेकिन 48 से 4 ज़्यादा है तो उसमें रिमाइंडर 4 आएगा। इसी तरह से 60 में तो 12 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 60 से 5 ज़्यादा है तो उसमें 5 रिमाइंडर भी आ जाएगा। चलिए, आप आज हम लोग लगाए एक्सरसाइज 26, 27 और 28
3 एक्सरसाइज आज हमारे साथ YouTube में आप वीडियो में समझे हैं, क्लियर हो गया। इसको आप घर पर जरूर लगाइए, क्योंकि सवाल जब तक आप लगाएंगे नहीं, वीडियोस आपको सिर्फ गाइडलाइन देगा, आपको प्रैक्टिस खुद से आती है। इसलिए प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस खाली समय को वेस्ट ना करें, और कोरोना जैसा हमारा इस आफत के समय में भी हमें जो है खुशी खुशी अपने घर में रह करके इस तरह की ऑनलाइन वीडियोस का हेल्प ले करके हमें अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। एक टीचर्स माध्यम होता है और ऑनलाइन क्लास एक सिस्टम होता है, जो तरीके से अगर दिया जाए और बच्चे उसको पढ़ें तो निश्चित रूप से उसको उसका फायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं।